संसार से एक निवेदन किया है, चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथी, चाहे नेचुरोपैथी। मशीनों से टेस्ट करके जो दवाई देते दवाई नहीं, जो मरीज से पूछ के दवाई दी जाती है लोग की दवाई नहीं है। परंतु मेरे पास नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दाना पूरा करके बड़ी इलायची में रखते। ना तो हमें आंखों में चश्मा चाहिए, ना कानों में मशीन चाहिए, ना दांतों में किसी की आर्टिफिशियल चीज़ चाहिए, हमें सब चीज़ ओरिजिनल चाहिए। और मैंने ये सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकाल। आज किसी भी किस्म का रोगी है जो मेरे पास आता है, चाहे कितने साल पुराना रोग है, नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ खाता है, परहेज करता है, पहले दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। और मेरी दवाइयाँ जिसके है पेटेंट है, कैंसर की दवाई और किडनी की दवाई पेटेंट है। 40% आराम मिलता है, 2-2.5 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। बच्चा कोई भी मंदबुद्धि नहीं होता, इसका सारा कसूर होता है माँ का। जब बच्चा माँ के पेट में चली जाए, माँ ठंडी चीज़ों का सेवन करे, तो बच्चे के दिमाग के चारों तरफ नज़ला जम जाता है, जिसका इलाज आज पूरे संसार में बिल्कुल नहीं मेडिकल साइंस के पास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी नहीं। परंतु मैं नारी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे ही दवाई दी जाती है, दवाई देने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। अब बहुतों की मन भ्रम बातें हैं कि एलोपैथी में ही इलाज है, जबकि मैं कहता हूँ एलोपैथी में किसी भी रोग का इलाज नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अंग सुन किया जाता है। जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। तो मैंने तो पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहेंगे उसका उपचार मेरे पास है। आज मैं कम से कम 25 से 30 लाख उन रोगियों को जीवन दान दे चुका हूँ जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि जाइए अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, परिवार से सेवा करें। परंतु जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन से उसको परिवर्तन आता है, 1.5-2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गए और आज अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई टीवी सुने होंगे जिन पे उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा कि हाँ हमें आके ये चीज़ मिली, आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आज किसी के हाथ पाँव काँप रहे हैं, उसका इलाज मेडिकल में नहीं है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। परंतु जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 15% आराम मिल जाता है। और मैंने 2004 में एलोपैथी को, आयुर्वेद को, यूनानी, होम्योपैथी को निवेदन किया था कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है उसका उपचार मेरे पास है। और जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातुन पूरा करा के बड़ी इलायची मूवमेंट उसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बताऊँगा कि इसको कितना पुराना रोग है और आपने कौन सी दवाई ऐसी दी है जो कि उसका काम नहीं कर रही, और मैं अपनी दवाई से उसी दिन उसको 20% आराम कर देता हूँ। यदि आपके पास किसी रोग की ऐसी दवाई बनी है जिसने रोग काट दिया और ठीक होने के बाद दोबारा दवाई नहीं खानी पड़ी, उस दवाई को मेरे आश्रम में ला के आप टेस्ट कराते हो, दवाई आपकी पास हो जाती है, तो मैं आपको 10 लाख रुपया कैश दूँगा। और यदि आप उस रोग को सुन करते हैं, दबाते हैं, तो मैं आपसे 20 लाख लेने का हकदार हूँ। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उतने दिन मेरे आश्रम में मजबूरी करो, क्योंकि मेरी अपनी फैक्ट्री है दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं बेचता। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। अब जैसे आपके दांत में दर्द है, क्या कीड़ा लगा है, मुझे उसका दर्द मिटाने में ज़्यादा 1 सेकंड लगता है, परंतु वो होगा तभी जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। आज आंखों में चश्मा लगा है, मैं यदि आंखों में आपकी दवाई सूखी भी है, मेरे पास गीली भी है, जैसे आंख में दवाई लगाता हूँ 5 मिनट के लिए आपकी आंख नहीं खुलेगी, 5 मिनट के बाद खुलेगी, आप खुद कहेंगे कि हाँ मुझे इतना आराम मिला। किसी की आंखों से पानी गिर रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा है,
तो मेरी दवाई डालने के बाद आंखों से पानी नहीं गिरता। आज इस उम्र में मेरी आंखों की रोशनी 6/6 है। मैं कभी आंखों में चश्मा नहीं लगाता। और जहाँ मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ वहाँ पे बिजली का बल्ब नहीं जलता। नॉर्मल जो वातावरण हो उसी में मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, उसी में लिखता हूँ। जबकि कई मेरे को कहते हैं लाइट जला लो। भाई लाइट किस लिए जलानी? जितनी आप लाइट का प्रयोग ज़्यादा करें उतनी आपकी आंखों पे उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा करेगा। यदि आप नॉर्मल वातावरण में रहना सीख जाएं आपको रोग ही कोई नहीं। आज हमारा रोग किससे आ रहा है? बर्गर, पिज्ज़ा, पेप्सी, लिम्का, फ्रिज, एसी, इनसे रोग की बढ़ोतरी दिन दुगने रातें चौगुनी होती है। जब हमें ऑक्सीजन प्योर मिलनी नहीं, हम हमेशा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे रहेंगे या अमोनियम गैस पे रहेंगे तो हमें रोग तो बढ़ेंगे। परंतु रोग को कंट्रोल करने के लिए यदि आप खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक खा रहे हैं तो आपको कहीं भी जाके मुंह के ऊपर कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। जो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक सांस की महक जाएगी वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और जो आपके ऑक्सीजन लेनी है उसमें कोई कीटाणु आपको रोग कहाँ से आएगा? आज जितने भी रोग हैं ये हमारे गलत खान पान से, गलत पहनावे से, गलत रहन सहन से। आप नेचुरली वातावरण में आइए, आपको कोई रोग नहीं। आज कई मेरे से प्रश्न करते हैं लहसुन प्याज तामसिक है। मैं कहता हूँ तामसिक नहीं है, तामसिक हम बनाते हैं भून करके, आप कच्चा खाइए। उदाहरण के तौर पे आपने कभी लेना है, आप गंदा पानी भरे किसी गिलास में, शीशे का गिलास होना चाहिए, और उसमें 2-3 बूंद लहसुन प्याज अदरक के रस की डाल दें। 5 मिनट के लिए उस पानी को ढक के रख दें। उसके बाद आपके आग से ज़्यादा साफ हो जाता है पानी, उसमें कोई साइड इफेक्ट। और खाना खाते समय यदि आप 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, जिस अन्न को आपने खाना उसकी चोखनी निकालनी, जिस दाल को खाना उसका छिलका निकालना, और जिस सब्जी को खाना उसका छिलका निकालना। क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ छिलकों के अंदर है। जब छिलके निकाल के फेंक देते हैं तो अंदर जाके खाना ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तो मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, नर्सिंग होम मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, नर्सें मिलेंगे, परंतु रोगी नहीं। परंतु जब आप जीभ का स्वाद लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, बेटाइम खाना खाएंगे तो आपको रोग। असली खाना खाने का टाइम हम 12 बजे से पहले करें। रात्रि का असली टाइम हम दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, या अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खा लें तो आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। परंतु रात को जब आप खाना खाते 10-11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तो खाना कहाँ बचेगा? दिन में खा रहे हैं 2:30-3 बजे, जो आपकी पाचन शक्ति थी वो ठंडी पड़ गई, खाना कहाँ बचेगा? तो रोग तो वहाँ से पैदा होता है। यदि आप दिन का खाना बेशक सूर्योदय होने के साथ भी खा लें, आपको लाभ ही लाभ देगा, हानि देगा। पाचन शक्ति तेज होती है 12 बजे तक। और खाना खाने में, पानी पीने में कम से कम 1 घंटे का समय लगाना चाहिए। उसका नियम है कि ताज़ा गर्म खाना होना चाहिए। 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा सकते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं। और जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत तकलीफ है उनको चाहिए कि रात को सोते समय 2 लौंग मुंह में रख लें और सुबह उठ करके आंगुली से लाल लें और आंखों में जैसे काजल लगाते हैं उसको लगा लें और बाद में लौंग चबा के खा लें तो आपकी आंखों का वहीं से रोग समाप्त हो जाएगा। आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों में चुभन नहीं होगी, आपकी आंखों की होती दिन दुगने रातें चुभनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से नुस्खे हैं छोटे छोटे जिनको आप अपना सकते हैं। और आज मैंने जो किताबें लिखी हैं उनमें मैंने निश्चित कर दिया कि जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के पेड़ पौधों से हम अपने हर एक रोग को समाप्त कर सकते हैं। और 108 वस्तुएं हमारी रसोई घर में 24 घंटे होती हैं। जैसे रोग शुरू होता है उसके अनुसार उसका नुस्खा बताया गया है कि इस बीमारी में यह चीज़ ऐसे लेगा।
यदि उस प्रकार से आप उसको लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ी देर के लिए आपने खाना खाया, पेट फूल गया, अब आपको पेशाब नहीं ठीक है, पेट नहीं साफ, आप उसी टाइम 4-5 टुकड़ी लहसुन की देख 4 गिलास पानी में उबालें, परंतु पानी उबालना मिट्टी के बर्तन, 4 गिलास का 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार दें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो लहसुन को चबाते जाएं तो आपको मलाई जैसा लगेगा, मलाई खाने में, पानी को पीते जाएं। उसके पीने के 10-15 सेकंड के अंदर आपके पेट में गैस चली जाएगी और आपको पेशाब खुल के आएगा, गैस अच्छी पास होगी, पेट साफ होगा। और वो कहाँ से आएगा? हमारे घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम लाभ नहीं खा सकते। और चीनी, ये है श्वेत जहर। चीनी खाने वाला जितनी मर्जी दवाइयाँ खा ले और कभी निरोगी नहीं हो सकता और हमेशा किसी न किसी रोग में रहेगा। आप बिना मसाले का गुड़ खाइए, आपको कोई रोग नहीं। खाना खाने के बाद यदि आप 10 ग्राम गुड़ खा लेते हैं, आपका खाना भी जल्दी पचता है, आपको रोग भी कोई नहीं। यदि आप उसको नहीं खा सकते हैं तो आपने लहसुन प्याज खाया, उस महक से आप डर रहे हैं, तो आप 5-4 दाने जीरे के भून के मुंह में डालें, आपकी महक नहीं आएगी। परंतु जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो सांस की महक जाएगी वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गया, आपका रोग कहाँ से आएगा? आज घुटनों के दर्द से क्यों चला रहे हैं? या आपके खड़े खड़े खाने पीने की सही। यदि आप बैठ के खाना खाना सीखें, बैठ के पानी पिए और पानी घट घट कभी नहीं पिए, पानी को ऐसे पिए जैसे आप चाय पिए। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में आपको कोई रोग हो नहीं सकता, परंतु जो खड़े खड़े खाएंगे, खड़े खड़े पिएंगे, उनके घुटनों में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, गैस भी बढ़ेगी और बाल भी बड़ी जल्दी सफेद। आज जिसको हार्ट ब्लॉकिंग है और डॉक्टर ने कह दिया इमीडिएटली आप ऑपरेशन कराइए, उससे 1 हफ्ते का टाइम दे दें। 1 हफ्ते में 4 टुकड़ी लहसुन की, 1 गिलास गाय का दूध, 1 गिलास पानी पिला के उसको इतना उबालें कि पानी सूख के दूध भी आधा रह जाए। लहसुन को खाइए, दूध को पिए, परंतु दूध का टेम्परेचर उस टाइम 15 से 18 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को। मुझे जिन जड़ी बूटियों का ज्ञान है, वो जड़ी बूटी है अपना असर 10 सेकंड में दिखा देती है, परंतु इनके टाइम में निकाल लें कि जड़ी बूटी कभी भी आपने निकालनी है तो कृष्ण पक्ष में निकालनी है। शुक्ल पक्ष में निकालेंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा, वो दवाई आपको पूरा प्रभाव नहीं करेगा। कृष्ण पक्ष में जिस जड़ी बूटी को निकालेंगे, चाहे आप 20 साल रखें, उसमें कीड़ा नहीं। और आपने प्रैक्टिकल करना है तो एक ही पेड़ के 2 टहने आपने एक शुक्ल पक्ष में काटना, एक कृष्ण पक्ष में काटना और दोनों दूर दूर रखने हैं। आप देखेंगे 1 महीने के बाद जो आपका शुक्ल पक्ष का टहना काटा हुआ उसमें कीड़ा लगेगा और जो कृष्ण पक्ष का टहना काटा हुआ उसमें कीड़ा। और शनिवार को आटा पिसाते हैं, उसमें 1 किलो चने डुला दें, चाहे आप 10 किलो पिसाएं चाहे 20 किलो पिसाएं, उस आटे की रोटी खाते तो आप ये समझो 80% बीमारियाँ आपके खाने से समाप्त हो गई। परंतु हमारा टाइम कोई नहीं। और आज जो सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा कर रहे हैं हम, ये प्लास्टिक की बोतल है। इसका पानी धूप में रखने से भी, फ्रिज में रखने से भी हमें रोग ही पैदा करता है, रोग से मुक्ति दिलाता है। यदि आप कांच की सफेद बोतल में धूप में पानी 2 घंटे रख के पीजिए, आपको कितनी भयंकर गैस बढ़ी है, परंतु एक टाइम में 30 ग्राम से ज़्यादा पानी आपने गैस पी तो। मैंने जो विद्या सीखी है, मैंने संसार को नया रास्ता दिखाने के लिए और उनके मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए जो कहते हैं सिर्फ एलोपैथिक इलाज है, आयुर्वेद इलाज नहीं है। हम इन डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते जो हमारे आयुर्वेद नामी होम्योपैथिक है। ये उन संस्थाओं को दोष देते हैं जिन्होंने नारी का ज्ञान नहीं सिखाया, थ्योरी पढ़ाई। मैंने थ्योरी भी पढ़ी है, मैंने किसी गुरुकुल से शिक्षा भी प्राप्त की है। कोरोना जब फैला था
तो मैंने आयुष में जाके दवाई दी और उनसे कहा जी कि यह है कोरोना की दवाई। उन्होंने कहा नहीं कि हम नहीं दे सकते इसको। मैंने कहा फिर ऐसा कि आप आयुर्वेद को कूड़ेदान में डाल दो। उसके बाद मैं नहीं गया उनके पास, परंतु जब वो बीमार हुआ तो जो मेरे मिलने वाले डॉक्टर थे उनसे कहा जी फिर मुझे स्वास्थ्य विचार से दवाई डाल दो। आज पुलिस के मेरे पास कितने सर्टिफिकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट हैं, लोअर कोर्ट के सर्टिफिकेट हैं, और टीवी के माध्यम से आप देखेंगे तो पूरे संसार से मेरे पास मिल जा रहे हैं। जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है, यदि सुखी जीना है तो खाना खाते समय पानी पीना सीखो। जो डॉक्टर कहते हैं पानी नहीं पीना खाना खाते समय, पानी पियो घंटे 1.5 घंटे का, खाना कहाँ से बचेगा। जब आप मकान बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें मसाला जो लगाते हैं, जिसकी चिनाई करते हैं, वो क्या चिनाई करने के बाद पानी डालते हैं। जैसे उसमें मसाले में पानी डाल के उसको जितना अच्छा होगा उतनी वो मजबूत होती है। यही खाना खाते समय यदि हम खाना खाने में पानी पीने में 2 घंटे लगाते, 2 गिलास पी लेते हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस आपको दूर होती है। आज मैंने सिद्ध कर दिया कि सिर के बाल क्यों झड़ गए, आंख का मोतियाबिंद क्यों बन रहा है, कानों में बहरापन क्यों आ रहा है। इस तरह हमारे नजले की देन है। जब खाना खाते समय पानी नहीं पीते और चिकनाहट अच्छी लेते तो उसका नजला बनता है। नजला जिस अंग पे जाके बैठेगा कोई अंग कंडम हो जाता है। अब आपने देखा होगा जब इसका यूरिक एसिड 39 बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको गोलियां देके भी उसको ठीक नहीं कर सकते, परंतु हमें कोई भी दवाई देने की जरूरत नहीं है। आप उसको पानी हल्का गर्म करके लहसुन के साथ पिलाना शुरू कर दें और पाँव की तरफ 3-3 ईंटें रख दें, सराहना उसका बिल्कुल बंद कर दें, उस पर सोना शुरू कर दें। 3 दिन में उसका यूरिक एसिड जो है ना नॉर्मल आ जाएगा और शुरू कर दें। हमें कई रोगों में दवाइयों की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने परहेज की जरूरत है। आज बाल क्यों झड़ रहे हैं ज़्यादा। हम रात को सोएंगे 1:30-2 बजे, उठेंगे 7-8 बजे, रोग तो फैलेगा। यदि हम रात को 9 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति करें और नाखूनों की अंगुलियों के नाखून से नाखून रख लें, और तो सिर्फ अंगुलियों के नाखून, मर्द अंगूठे का, तो आपका बाल नहीं झड़ेगा। जो बाल आपका सफेद हो चुका है वो दोबारा काला हो जाएगा। मैंने सारे प्रैक्टिकल अपने शरीर पे किए हैं, मैंने दूसरे शरीर पे नहीं किए हैं। एलोपैथिक में जुओं पे, खरगोश पे, कबूतरों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि किस रोग को कैसे दबाना, किसकी दवाई किस पे कितना करती है। आपके अपने शरीर में लॉटरी है। आपने कोई भी चीज़ खानी पीनी है, सूखी चीज़ है, बाएं हाथ में लेके दिल पे रखो, खड़े हो जाओ, दाएं हाथ से सीधा कर दो और दूसरे आदमी को मेरा हाथ दबाओ, ताकत रखनी है, उसको जोर लगाना पड़ता है, हाथ नीचे आता है, आप चीज़ को कहीं कोई नुकसान नहीं। परंतु जो चीज़ आपको माप नहीं आएगी वो हाथ एकदम गिरेगा, उसको खाएंगे आपको रोग होगा। यदि आप इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लें और प्रैक्टिकल करें, आप 8 दिन में कहेंगे हाँ मेरे शरीर में फर्क पड़ता है। आज चाय के शौकीन हम बहुत ज़्यादा है और सबसे खतरनाक ही चाय है। चाय की जगह पे यदि आप गर्म पानी में 2-4 बूंद नींबू के डाल कर पीते हैं, उससे आपको पैर के तलवों से छिलके बाल तक पूरे शरीर में आराम मिलेगा। परंतु चाय पीने से आपके लीवर पे, आपके पैंक्रियास पे, आपके पित्ते पे, आपके गुर्दे से, आपके किडनी पर बुरा असर पड़ता है। आज थैलीसीमिया के रोगी को हर 15 दिन बाद खून चढ़ाना पड़ता है, परंतु स्वास्थ्य विचार में जिस दिन थैलीसीमिया का रोगी आता है उसी दिन खून चढ़ना बंद होता है। फैटी लीवर है, कोई दवाई नहीं पूरे संसार में।
परंतु स्वस्थ उपचार में जिस दिन फैटी लीवर का मरीज आता है उसी दिन मरीज को 10% आराम होता है और महीने नॉर्मल हो जाता है लीवर। जब फैटी लीवर आए तो दवाई किस चीज़ की? स्वस्थ उपचार में जो ईमानदार से दवाई खाता है उसको 1 महीना, जो थोड़ी हेरा फेरी करता है उसको 2 महीने, जो ज़्यादा करता है उसको 3 महीने। रोग समाप्त होता है दवाई बंद। और आज मेरे पास सबसे ज़्यादा मरीज है कैंसर के, किडनी के, गठिया के, सांस के, टीबी के, ये मरीज सबसे ज़्यादा है, ऐसे सब बीमारियों के। और आज उसके बाद मेरी दवाइयाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे रजिस्टर हो। आज मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है कैंसर की और किडनी की पैटर्न में। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिसका इलाज करें उसका इलाज मेरे पास, परंतु मुँह से नहीं बोलना, कागज पत्तर नहीं लाना, खाली पेट आना। यदि आप पानी पी लेते हैं, नव ये पानी आता तो उसमें दवाई नहीं, टाइम देते दूसरे दिन। आज हिंदुस्तान छोड़ के चाइना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, सब जगह से मेरे पास मरीज आ रहे हैं जो हिंदी समझते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा प्रोग्राम ऑल वर्ल्ड और टीवी के माध्यम से एयरटेल पे, जियो पे, MX पे चल रहा है। और अब टाटा में से बात की, टाटा वाले कहते हैं कि 1 साल के पैसे जमा कराओ। मैंने कहा मेरे पास साल के, मैं तो महीने के कराऊंगा। तो अब बात चली हुई है, देखते हैं कब ऊपर करते हैं, तो उसमें प्रोग्राम चलेगा। और मेरा प्रोग्राम में जो भी मेरा अपना चैनल है जिसका नाम है संस्कृति 24x7, और मेरा अपना सारा काम, मेरा जो आश्रम है ये एक मंदिर था, मंदिर में मैंने आश्रम रखा है। और फैक्ट्री दवाइयाँ मेरी अपनी है, गौशाला मेरी अपनी है, जमीन में मैंने अपनी दवाइयाँ लगा रखी हैं। 60% दवाइयाँ तो मैं अपने आप को करता हूँ, 40% मुझे मार्केट से लानी पड़ती है। और मार्केट में पहले उनको दिया जाता ऑर्डर, कभी इतने दिन बाद मुझे दवाई चाहिए और इस पक्ष में निकालिए और ताज़ी दवाई चाहिए, मुझे पुरानी दवाई नहीं चाहिए। तब आज मैं गारंटी के तौर पे कहता हूँ कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मेरे पास उपचार नहीं। आज मैं इस उम्र में भी नौजवान हूँ, जबकि आज मेरी उम्र 95 साल 9 महीने और 2 दिन। और जबकि मुझे हम छोड़ेंगे 54 साल 4 महीने और 24 दिन हो गए। मैं दिन में लस्सी पीता हूँ, रात को दूध पीता हूँ, लहसुन प्याज अदरक 100 ग्राम दिन में लेता हूँ, 100 ग्राम रात को, ये मेरी रुचि है। तो आज मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस रोगी का उपचार करेंगे उसका उपचार मेरे पास। मैंने पहले भी आज से 5-6 साल पहले किया था यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मैंने बताया। तो उसमें से जिन्होंने लाभ उठाया, आज वो एक ही बात करते हैं कि स्वामी जी हम 10,000 15,000 रुपये महीने खर्च में आज हम बिल्कुल मुक्त हैं, हमें एक भी पैसे का खर्च नहीं करना पड़ता। तो मैं उससे एक ही निवेदन करता हूँ, देखिए जीभ का स्वाद जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतनी सजा भुगतेंगे, जितना जीभ का स्वाद कम देखेंगे उतने आप नॉर्मल हैं। खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। जिनको लहसुन प्याज अदरक से नफरत है तो नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च और अजवाइन पानी में मिला के पी लेते हैं, तो उनको भी लहसुन प्याज अदरक जैसा लाभ होगा, परंतु उससे कम। रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लहसुन प्याज अदरक से बढ़कर कोई दवाई नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको बुखार चल रहा है बहुत पुराना, आपने सारे इलाज कर लिए, आपका बुखार नहीं चल रहा, मैंने ठीक किया है। अभी बैक कैंसर हो
जो आखिरी स्टेज पर। हाँ, जिनको डॉक्टर ने कहा कि अब घर जाइए, सेवा कराने जितनी नहीं पड़ी, अब इलाज तो ठीक ही है। दवाई पूरे संसार में है ही नहीं, वो सिर्फ उस अंग को सुन करते हैं जहाँ पे तकलीफ होती है। मैं देसी जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, और जिस दिन रोगी आएगा उसी दिन उसका पेशाब भी खुल जाएगा, किडनी वाले का पेशाब बंद हो जाएगा। तो आप उस पर कितना मतलब खर्चा करना पड़ता है रोगी? देखिए, कैंसर वाले और किडनी वाले का 15 दिन का खर्चा पड़ जाता है 45,000 रुपये, परंतु 15 दिन में उसको 50% आराम मिल जाता है, महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। मेरे पास सैकड़ों ऐसे बच्चे, अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं मंद बुद्धि, ना तो मुँह से सार के नारी का ज्ञान जिसको है उसको बोलने की सुविधा नहीं, उसके पास कुछ जाता नहीं, परंतु भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मेरे पास आज बोलने की पूरी अनुमति है। और आज मेरे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह से मरीज आ रहे हैं। टीवी के माध्यम से जिन्होंने देखा है वो अपना आके जब दवाई लेते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हम तो सोचते थे कि सिर्फ एलोपैथी में इलाज है, आयुर्वेद में नहीं है, और आयुर्वेद में धीमा है, धीमा नहीं है, तेज है, परंतु है कि आयुर्वेद में जिसको नारी का ज्ञान हो, पैर के तलवे से सिर के बाल तक जितना रोग है सब दवाई इकट्ठी। नजगढ़ दोनों के सेंटर में चलनपुर कोटला में अपना स्थान है, और नरोला में मेरा स्टूडियो है, फैक्ट्री है, गौशाला है, और कुछ जमीन में जड़ी बूटी तैयार करते हैं। ऐसे भी आपके पास इंटरव्यू आप निकाल के देखिए, उन्ना से एक औरत आई थी मेरे पास, जिसको सबने जवाब दे दिया इसके आंख में लाइट नहीं आएगा, 2 महीने पूर्ण लाइट आ गई। और शरीर में गांठें कैसे बनती हैं? ये सब नजले की देन है। जहाँ पे नजला रुक गया वहाँ गांठ पैदा होगी, और लापरवाही की तो वहीं से कैंसर पैदा होगा। और जितना डॉक्टर कहते हैं कैंसर, कैंसर के हॉस्पिटलों का मैंने बुचड़खाना नाम रखा है कि बुचड़खाने हैं, इनमें किसी ने कैंसर का इलाज नहीं है, किसी को यहाँ से काट रखा है, किसी को यहाँ से काट रखा है। आज ब्रेन ट्यूमर के भी मैंने मरीज वो ठीक किए जिनको डॉक्टर ने कहा कि आप ला इलाज, आज वो बिल्कुल ठीक है। और जो बोल नहीं सकते थे उनसे बुला रहा हूँ। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिस कार्य कोई नहीं करे उस कार्य को मैं करता हूँ। उन लड़कियों के द्वारा मैं अपनी विद्या को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक लड़का मेरे पास भाइयों के साथ बैठता है, एक स्टूडियो में बैठता है, और फैक्ट्री को भी वो देखता है। और मैंने एक ही काम सीखा है कि किसी से भी नाजायज नहीं करना, जो जायज है वो करो। जो चीज़ समझ में आती है उसको दवाई दो, जो समझ में नहीं आती दवाई मत दो। क्योंकि कई परीक्षा लेने के लिए आते हैं मेरे पास, जब परीक्षा लेने के लिए आती है उन्हें दवाई तो लेनी नहीं, और जब मैं उनको बताता हूँ भैया ये काम करके आओ पहले, फिर आना मेरे पास, क्योंकि राजनाथ जी सुपर 400 से नीचे नहीं आते। जब मेरे से मुलाकात हुई तो मैंने उनको दवाई दी और उनकी शुगर नॉर्मल है। तो मैंने कहा कि कल बुधवार है, मैं जाके देखूंगा, उसके बाद और रात 10 बजे बाद उनको दवाई मत देखा। गया, मैंने देखा तो उस टाइम उसको शशिकांत जी देख रहे थे। शशिकांत की औरत को गठिया था, मैंने ठीक किया। मैं शशिकांत को गुस्से हो गया, मैं आप कर रहे हैं कैंसर का इलाज, जब इसका फैटी लीवर कुछ पहुँचा नहीं रहा तो कैंसर तो होना नहीं। मैं देख मैं दवाई दे रहा हूँ और मैं मुंह से दूंगा दवाई, पैर से नहीं दूंगा, और आधे घंटे बाद कुछ न कुछ मांगेगा। दवाई दी मैंने 2 चमचे, ये उसके 20 मिनट बाद तक मेरा कुछ मन कर रहा खाने को, मैंने फिर दवाई दे दी। फिर मैंने कहा कि आप इनको लीव कर दो। 2 दिन राजनाथ के पास रहे, तीसरे दिन घर चले गए। मैंने कहा मैं आपकी नाली निकाल दिया। लड़का ने उनका माना, स्पीच दे के आया। 4 महीने बाद जैसे ही दूध पड़ाया और फेफड़े के ऊपर आई थी नाली, और मृत्यु हो गई।
हमें नाक में नारी नहीं चाहिए। अभी आपने देखना है तो एक घूमने हेरा से मेरे पास वही जा रहा है जिसको नारी लगा रखी, उसकी जीभ बाहर थी, आज ये जीभ अंदर है।